हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुकेश। आज हम सामाजिक विज्ञान के कुल 45 प्रश्नों के साथ सुबह 7 बजे आपके बीच उपस्थित हूं। ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सेशन के प्रश्न सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपको हम एक आग्रह करेंगे कि जो हमारा अभी सब्सक्राइबर है ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल का, मात्र 161 है, इसे आप जल्द ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करके 1000 पहुंचा दें, ताकि हम आपके लिए लाइव सेशन लाए। और लाइव सेशन में आपको देखने को एक सरप्राइज मिलेगा। क्या कि इसमें इस तरह से रहेगा, यहाँ रहेगा ऑप्शन ए, यहाँ रहेगा यहाँ ऑप्शन ए रहेगा, यहाँ ऑप्शन बी रहेगा, वहाँ ऑप्शन सी, यहाँ ऑप्शन डी, और आपको ऑप्शन पे ऐसे के टिप टिप के आंसर देने को मिलेगा। तो बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। गाइज, हमारा पहला प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। तो गाइज, ये प्रश्न हमारा पिछला सेशन में हो चुका है। पिछला सेशन आप हमारा नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके हमारा पिछला सेशन देख सकते हैं। तो इसके लिए सही उत्तर होगा गाइज ऑप्शन सी बिस्मार्क। बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन ए 1864, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1871। तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1871। बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? और इसके लिए हमारा गाइस जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है ए फरवरी 1917, ऑप्शन बी नवंबर 1917, ऑप्शन सी अप्रैल 1917, ऑप्शन डी 1905। तो तीसरे प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नवंबर 1917। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। गाइस, चौथा प्रश्न है हमारा कि लाल सेना का गठन किसने किया? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी ट्रॉट्स्की, ऑप्शन डी केरेंस्की। तो गाइज, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ट्रॉट्स्की। ये भी प्रश्न हमारा पिछला सेशन में हो चुका है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पांचवा की ओर। ये प्रश्न तो हमारे कई सेशन में हो चुके हैं। ये प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1917। तो गाइज, इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1917, और ये हुआ था बिहार में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न छठा की ओर। छठा प्रश्न है हमारा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन ए 1769, ऑप्शन बी 1765, ऑप्शन सी 1773, ऑप्शन डी 1775। तो गाइज, इस प्रश्न जो छठा है इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1765। बढ़ते हैं अगले प्रश्न सातवां की ओर। सातवां प्रश्न ही हमारा पिछला सेशन में हो चुका है, तो आप पिछला सेशन जरूर देख लेंगे। तो ये प्रश्न है हमारा कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जेम्स हॉरगिव्स, ऑप्शन बी जॉन के, ऑप्शन सी कैंपटन, ऑप्शन डी डेवी। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डेवी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न आठवां की ओर। आठवां प्रश्न अब गाइज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये रहा हमारा आठवां प्रश्न कि चीन में क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1948। तो गाइज, आठवां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1949। बढ़ते अपने अगले प्रश्न नौवां की ओर। नौवां प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यह भी प्रश्न पिछला सेशन में हो चुका है। तो गाइज, इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए केमेनविल, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी बिहारी। तो नौवां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यंग इंडिया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न दसवां की ओर। दसवां प्रश्न है हमारा कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ऑप्शन ए अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन बी दिलमून, ऑप्शन सी मैनचेस्टर, ऑप्शन डी बहरीन। तो गाइस, 10वां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए अलेक्जेंड्रिया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 11वां की ओर। 11वां प्रश्न भी हमारा पिछला सेशन में हो चुका है, और ये प्रश्न है हमारा कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 12वां की ओर। 12वां प्रश्न गाइज हमारा कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए बिहार का मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो गाइज, 12वां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। ये भी प्रश्न पिछले सेशन में हो चुका है। तो गाइज, आप देख रहे होंगे कि कितने संख्या में हमारा पिछला सेशन का जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है। तो आप हमारा पिछला सेशन जरूर देख लेंगे। ये है हमारा 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है हमारा कि जूट किस जलवायु का पौधा है? ऑप्शन ए शीत जलवायु, ऑप्शन बी शीत और आर्द्र जलवायु, ऑप्शन सी उष्ण और आर्द्र जलवायु, ऑप्शन डी उष्ण जलवायु। तो 13वां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उष्ण और आर्द्र जलवायु, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने 14वां प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है हमारा
कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी कहवा, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी तंबाकू। तो गाइस 14वां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी कहवा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 15वां की ओर। 15वां प्रश्न है हमारा कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो 15वां प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 16वां की ओर। इससे पहले आपको ये बताना है कि भोपाल त्रासदी जो हुआ था ये कब हुआ था, ये हम प्रश्न बता चुके हैं पिछले सेशन में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 16वां की ओर। 16वां प्रश्न है गाइस कि निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी। तो गाइस 16वां प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 17वां, और 17वां प्रश्न ये है कि ये भी प्रश्न हमारा पिछला सेशन में हो चुका है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी साहेबगंज। तो 17वां प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भागलपुर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 18वां की ओर। 18वां प्रश्न का ये है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी सिवान, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर और ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण। तो 18वां प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 19वां की ओर। 19वां प्रश्न है हमारा कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया? ऑप्शन ए गुटेनबर्ग, ऑप्शन बी लेहमान, ऑप्शन सी गीगर, ऑप्शन डी रीटर। तो 19वां प्रश्न है, इसके लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लेहमान। ये भी प्रश्न हमारा पिछला सेशन में हो चुका है। तो आप देख रहे होंगे कि लगभग 45 क्वेश्चन है, इसमें से 5-6 क्वेश्चन तो जरूर ही रिपीट हो जाते हैं, और ये वैसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में आपके। तो हम बढ़ते हैं 20वां प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न हमारा कि पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी पूर्व दक्षिण, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। तो 20वां प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम। बढ़ते हैं 21वां प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न बहुत ही बड़ा है, 21वां प्रश्न जो हमारा है, 21वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न के लिए जो प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। ऑप्शन बी यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। तीसरा है कि यहाँ सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इन कथनों में कौन से कथन सही है? आपको अर्थात जो ऑप्शन एगो कथन ए दिया है, ऑप्शन ए 2 कथन है, ये तीसरा कथन है। तो इन 3 कथनों में आपको बताना है कि ऑप्शन ए पहला दूसरा तीसरा कथन सही है कि दूसरा तीसरा कथन सही है, या फिर तीसरा और दूसरा सही है, या फिर सिर्फ तीसरा सही है। तो गाइज 21वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पहला और दूसरा कथन सही है। अर्थात जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन निश्चय होगा, और यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि भारत के अलावा भी अलग देशों में भी सामाजिक विभाजन हुए हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 22वां की ओर। गाइज 22वां जो प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ए किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस, ऑप्शन डी जेडी गुडी। तो 22वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जेडी गुडी। गाइज इसके अलावा जो ये ऑप्शन ए महात्मा गांधी और ये सी, ये तीनों रंगभेद के विरोधी थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 23वां की ओर। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछला सेशन में हो चुका है। प्रश्न है हमारा सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006 और ऑप्शन डी 2007। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2005। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 24वां की ओर। 24वां प्रश्न है हमारा कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, ऑप्शन बी लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन सी भारत नेपाल के बीच संबंधों और बेहतर बनाना, ऑप्शन डी सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो 24वां प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होना चाहिए होगा ऑप्शन बी लोकतंत्र की स्थापना करना। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 25वां की ओर। गाइज 25वां प्रश्न है हमारा, ये भी पिछला सेशन में हो चुका है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो गाइज 25वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महेंद्र सिंह टिकैत। गाइज आपको हम ये एक बात बता दें कि 26वां प्रश्न से पहले कि बहुत सारे विद्यार्थी ये हमसे पूछते रहते हैं या फिर कमेंट करते हैं वीडियो में
कि सर कौन से किताब अच्छा होगा, तो गाइज आप बहुत से बहुत 2-4 किताब खरीद सकते हैं। इसके अलावा मैंने कम से कम 10-12 किताब से क्वेश्चन चुन के आपके लिए लाते हैं। तो आप ये मत घबराइए कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं, बिल्कुल 100% क्वेश्चन इसी से आएगा, ठीक है। क्योंकि हम लगभग 10-12 किताबों का कलेक्शन करके और तब आपके लिए प्रश्न लाते हैं इंपॉर्टेंट। 26वां प्रश्न जो है हमारा, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए बिहार से, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन डी तमिलनाडु से। तो ये 26वां प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश से। बढ़ते हैं 27वां प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न हमारा कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? ये भी प्रश्न पिछला सेशन में हो चुका है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 33%। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 28वां की ओर। 28वां प्रश्न हमारा कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो गाइज ये जो 28वां प्रश्न है, अगर आप हमारा 27वां प्रश्न को सही से पढ़ेंगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा, और इसके लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 29वां की ओर। 29वां प्रश्न हमारा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये भी प्रश्न रिपीट हो गया। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो 29वां प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। बढ़ते अपने 30वां प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न हमारा कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 30वां प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 31वां की ओर। 31वां प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये गाइज इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत। ये भी प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखें तो जरूर देख ले, आपसे हम बार बार आग्रह करते हैं, नहीं तो आप एग्जाम के बाद पछताएंगे, ठीक है। और ये 32वां प्रश्न हमारा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1951, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 32 नंबर प्रश्न के लिए जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 1950। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 33वां की ओर। 33 नंबर प्रश्न हमारा है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषणा की गई? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1988। तो 33 नंबर प्रश्न ये भी पिछला सेशन में हो चुका है। इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1986। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 34वां की ओर। 34वां प्रश्न हमारा उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 मार्च, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 19 मार्च, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो 34 नंबर प्रश्न के लिए गाइस जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 15 मार्च। 15 मार्च को हम प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 35वां की ओर। 35 नंबर प्रश्न हमारा है कि भारत में आर्थिक सुधार कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1993। तो 35 नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1991। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 36 नंबर की ओर। 36 नंबर प्रश्न जो है गाइस बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए उपभोग, ऑप्शन बी ब्याज, ऑप्शन सी संपत्ति, ऑप्शन डी जमीन। तो गाइस 36 नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होना चाहिए होगा ऑप्शन ए उपभोग। बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न हमारा यह है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? ये भी प्रश्न रिपीट हो चुका है। हम बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारा पिछला सेशन देख लीजिए। और इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो गाइस 37वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 38वां की ओर। 38वां नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए आग लगना, ऑप्शन बी विस्फोट, ऑप्शन सी रासायनिक दुर्घटना, ऑप्शन डी भूकंप। तो प्राकृतिक आपदा है और इसके लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भूकंप। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 39वां की ओर। 39वां प्रश्न हमारा कि किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो गाइस इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। 39वां प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जापान। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 40वां की ओर। 40वां प्रश्न हमारा गाइस नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए जल की अधिकता, ऑप्शन बी नदी एवं तली में अवसाद का जमाव, ऑप्शन सी वर्षा की अधिकता, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो 40वां प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नदी की तली में अवसाद का जमाव। बढ़ते अपने 41वां प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न हमारा टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1923। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1907। गाइज कभी कभी टाटा स्टील एंड कंपनी को आपको
शॉर्ट में TISCO टिस्को लिखा रहेगा। तो इसकी भी स्थापना कब हुई पूछेगा तो 1907। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 42वां की ओर। 42वां प्रश्न हमारा कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ऑप्शन है ए जिम्मरमैन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी संदीप पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये प्रश्न था अर्थशास्त्र से और इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जिम्मरमैन ने कहा था। ठीक है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। बढ़ते 43वां प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न हमारा इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। ये भी रिपीट हो चुका है और इसके लिए ऑप्शन है सेठ साहूकार, ऑप्शन बी रिश्तेदार, ऑप्शन सी व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संस्थागत वित्त का साधन है ऑप्शन सी व्यावसायिक बैंक। ठीक है ऑप्शन सी व्यावसायिक बैंक। बढ़ते हैं अपने 44वां प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ऑप्शन है 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो गाइस 44वां प्रश्न हमारा इसके लिए सही उत्तर है ऑप्शन सी 1952। बढ़ते हैं 35वां प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ। ऑप्शन ए 1920 भूज से, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन बी 1930 अहमदाबाद से, ऑप्शन सी 1930 दांडी से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये भी प्रश्न रिपीट हो चुका है। इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1930 डांडी से। और अंतिम प्रश्न है हमारा। ये प्रश्न आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देना है। प्रश्न हम बोलते हैं निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये इसका तो एक्सप्लेनेशन हम 4-5 बार कर चुके हैं, हर वीडियो में किए हैं। इसका कमेंट सेक्शन में आपको उत्तर देना है और वीडियो में बने रहिएगा। इससे पहले आपको हम एक जानकारी देते हैं कि जो हमारा चैनल ऑनलाइन क्लास है इसका 161 सब्सक्राइब हुआ है। प्लीज़ इसको 1000 तक यानी 1000 तक पुराइए ताकि हम आपके लिए लाइव सेशन लेके आए। और लाइव सेशन पूरा पोल सिस्टम होगा। यहाँ लिखा रहेगा ए, इसके बाद रहेगा बी, इसके बाद सी, इसके बाद डी और आपको दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन में 10 सेकेंड और 10 सेकेंड में आपको इसमें ए बी सी आपको जो सही लगेगा उस पर टिकना है और उसके बाद पता चलेगा कि आपने सही दिया या गलत। गाइज अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वे भी अपने प्रिपरेशन अच्छा से कर सके। और हमारा चैनल जो है मूलतः 10वां और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के लिए बनाया गया है। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब के बगल में गाइज एक बेल आइकन का बटन होगा, इसको दबा देना ताकि जो भी हम नए वीडियो लाए आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपको हम कल वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन दिए थे कि जो साइंस का 6ठा सेशन था उसमें इन्फॉर्मेशन दिए थे कि सरस्वती पूजा के दिन अर्थात 5 जनवरी को आपके लिए एक सरप्राइज लाया जाएगा। उसमें आपको ये सरप्राइज आपके लिए रहेगा हिंदी विषय या फिर कोई और विषय के तैयारी के लिए। ठीक है तो आप बिल्कुल मत घबराएं। अगर आप साल भर कहीं कोचिंग नहीं किए हैं फिर भी आपके लिए हम प्रत्येक विषय का एग्जाम से पहले पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करा दूंगा और उसको आप तैयारी करके अपना एग्जाम में अच्छा ला सकते हैं मार्क्स। ठीक है तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।